आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का विद्यार्थियों से संवाद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बिहार दौरा। और होगी एक रिपोर्ट प्रयागराज महाकुंभ मेले पर। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण 10 फरवरी से एक नए प्रारूप में शुरू हो गया है। 8 कड़ी में प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम की पहली कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने समग्र विकास पर बल देते हुए शिक्षा के महत्व का उल्लेख किया। श्री मोदी ने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता पर काबू पाने के उपायों के बारे में विद्यार्थियों से बात की। बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने पोषण और आरोग्य के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नींद पोषण पर निर्भर है। पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों को परीक्षा के दबाव से तनाव मुक्त होकर तैयारी करने और खुद को चुनौती देते रहने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने गया के विराज कुमार के साथ सीधा संवाद किया। पीएम सर, मेरा आपसे प्रश्न है, आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, आप तमाम प्रकार के पदों पर रहे हैं सर, तो सर आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो सर। विराज बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, यह हो ही नहीं सकता। देखिए, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव। जी सर, जी आते हैं सर, मेरे मन में भी आता है। कैसे बताऊं? कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। कभी टीचर ने अगर हमें क्लास में माइंड करवाने के लिए रखा है, मॉनिटर बनाने के लिए रखा है, बच्चे बात नहीं सुनते, तो उन्हें समझाने का एक तरीका होता है। अब उन्हें सीधा तो ये नहीं बोल सकते ना कि बैठ जाओ वरना नाम लिख दूंगा, ये तो होएगा तो वो होर शोर करेंगे। तो वो उनको कोई अलग तरीका है ताकि उन्हें समझा सके कि भाई ऐसे ऐसे है, चुपचाप बैठ जा। परीक्षा पे चर्चा के इस संस्करण में प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया था। कार्यक्रम में शामिल हुए स्कूली बच्चों ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, इसका मूल मंत्र मिला। मेरा नाम सभ्यता कुमारी, मैं कक्षा 9वीं तक की छात्रा हूँ। मैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय बेली रोड नंबर 2 में पढ़ती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो परीक्षा पर चर्चा है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये हमारे जो टेंशन और जो हमारे अंदर प्रेशर होता है उसको बहुत कम करता है। क्लास 9 थे पीएमसी केंद्रीय विद्यालय सोनपुर। हमको सबसे अच्छा चीज ये लगा सेल्फ मोटिवेशन। और सेल्फ मोटिवेशन में वो बताया कि कभी भी किसी और से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पिछले दिनों 1 दिवसीय दौरे पर बेतिया और पटना पहुंचे थे। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि रेल परियोजनाओं के लिए बिहार में धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार को 10,066 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अभी बजट गया। इस बजट में मोदी जी ने बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपए 10,66 करोड़ रुपीस का रेलवे के लिए बजट दिया है और ये 1,132 होता था 2014 से पहले। मात्र मतलब 2014 से पहले जितना बजट होता था बिहार के लिए उसका 9 गुना आज मोदी जी दे रहे हैं। रेल मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से बिहार में जितने रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं वो मलेशिया के संपूर्ण रेलवे नेटवर्क से अधिक है।
उन्होंने कहा कि अभी रेलवे की लगभग 95,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर बिहार में काम चल रहा है। बिहार में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 95,566 करोड़ 95,566 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इसका लाभ जन जन को मिलेगा, बिहार के रेलवे नेटवर्क को मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से जैसे बिहार में रेलवे का डेवलपमेंट। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में राज्य में रेलवे का चहुमुखी विकास हो रहा है। बिहार के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही सम्मान है। हमेशा बिहार के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान रहता है और बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने रेलवे के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। तो प्रधानमंत्री जी का सद्भाव, पूर्वोदय की भावना और मुख्यमंत्री जी का रेलवे का अनुभव, उसका लाभ बिहार को मिलना ही मिलना है। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा पर करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। एक रिपोर्ट। माघ पूर्णिमा पर हर हर गंगे के जय घोष के साथ प्रयागराज में ब्रह्म मुहूर्त होते ही श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर जुटने लगे थे। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई, जो समृद्ध सनातन संस्कृति के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से लोगों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आज के दिन किए गए दान और तप भी बेहद फलदायी माने जाते हैं। यह कल्पवास करने के विशेष अनुष्ठान के संपन्न होने का भी प्रतीक है। आज के इस भव्य उत्सव में 10 लाख से अधिक कल्पवासी शामिल हुए। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हुआ था और यह 26 फरवरी तक चलेगा। समाचार कक्ष से मैं अभिषेक दास। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन अंशु अवस्थी, ध्वनि अंकन राहुल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।